हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 10th ज्योग्राफी में चैप्टर 4 है वन्य और वन्य प्राणी संसाधन। तो इस अध्याय में हम इसके सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कारण बताएं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल से ही कई पेड़ पौधे की पूजा की जाती है, क्यों, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हम यहाँ से करेंगे। तो देखिए आप, वनों से हमारा संबंध युगों युगों से है, यानी काफ़ी पुराने समय से है। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का विकास वनों से ही हुआ है। ठीक है, वन से ही हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और चिंतन और मनन किया है, वेद पुराणों की रचना की है। इसीलिए प्राचीन काल से ही हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। समझ में आ गया। तो यही आपका कारण हो गया। दूसरा सवाल देखिए, पंजाब और हरियाणा में वनों का अभाव है, वन नहीं पाए जाते हैं, यानी काफ़ी अल्प मात्रा में भी पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए, देखिए यहाँ पे भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और निम्न शिवालिक प्रदेश कभी सघन वन्य विस्तृत क्षेत्र था, कभी ये वन पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वनों को काट दिया गया, विनाश हो गया, सफाया हो गया। तो इससे क्या हुआ, वर्षा की कमी हो गई, बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वहाँ पे वन खत्म ही हो गए। अधिकतर जो है इन क्षेत्रों में वन को काट के कृषि भूमि में बदल दिया गया और अति पशुचारण हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यही सभी कारण है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, साथ ही हरियाणा और पंजाब पूर्व काल से खेती के लिए वनों का जंगल सफाया कर दिया गया। ठीक है, तो यही दो कारण है। जंगल जब खत्म हो गए तो बारिश कम हो गई, बारिश कम होगी तो वन क्या होंगे, वन नहीं रह पाएंगे। तो यही कारण हो जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, शेर और बाघ यद्यपि हिंसक पशु हैं, ये बिल्कुल सही बात है, काफ़ी जानलेवा और हिंसक हैं ये, तथापि इन्हें बचाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों, यानी इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हम लिखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला को संतुलित बनाए रखने के लिए इन संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाना आवश्यक है। किसको, शेर और बाघ। शेर और बाघ जो है इसकी संख्या काफ़ी कम है, ये संकटग्रस्त प्रजाति में रखे गए हैं। अगर हम शेर बाघों को नहीं बचाएंगे तो घास खाने वाले जो है हिरण हो गया, ठीक है, जितने भी हो गए ये सारे क्या है, संख्या बढ़ जाएगी, तो खेत खत्म हो जाएंगे। तो शेर और बाघ जो है इन मांसाहारियों को, हिरण को, ठीक है, नीलगाय को, इसको खाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हुए चौथा देखिए, भारत में प्रतिवर्ष वन महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, इसका कारण क्या है। वन महोत्सव मनाने का जो कारण है, वनों का संरक्षण यानी बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना, ठीक है, नए प्लांट लगाना और जो पहले से वन है उसको बचाना। तो प्रतिवर्ष वन महोत्सव ये मनाया जाता है और शुरुआत 1952 में हुई थी। ठीक है, तो इसका कारण हमें लिखना है। तो कारण की बात की जाए तो हम ये लिखेंगे, भारत में 1 जुलाई से 7 जुलाई यानी एक हफ्ता वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव का उद्देश्य वनों को उगने यानी उसको उगाने और बचाने को जागरूक पैदा करना, वनों को वनों ये नए प्लांट को उगाना, जो पहले से उसको बचाना, तो ये जागरूकता पैदा करना, वनों को लाभ बताना लोगों में, तो यही उद्देश्य से ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हुए देखिए पांचवा सवाल, देश के अनेक भागों में वन क्षेत्रों को संरक्षित यानी सुरक्षित कर दिया गया है, क्यों, इसका कारण क्या है। वन्य क्षेत्रों को सुरक्षित करने का कारण है, देश के अनेक भागों में वनों का वन संरक्षण अधिनियम 1972 से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, क्योंकि संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजाति के बचाव हेतु, ठीक है, वनों के विनाश को रोकने के लिए, ठीक है, तो जीव जंतु जो वन में निवास करते हैं उनके बचाव और वनों के विनाश को रोकने के लिए, इसी कारण, ठीक है, इसको आरक्षित रिजर्व कर दिया गया। हमारा प्रारंभ होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 6 है संख्या। पहला है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष वन नीति बनाई गई थी। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, भारत की राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले 1894 में बनाई गई, उसके बाद 1952 में, 1988 में। तो पहले हमें बताना है 1994 में भारतीय वन नीति बनाई गई थी, ये आपका आंसर। दूसरा सवाल देखिए, पर्यावरण के दृष्टि से लगभग कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छित रहना चाहिए, यानी प्लांट लगे होने चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से। आपको ध्यान देना है, इसका आंसर ज़्यादा लंबा नहीं करना है, एक शब्द यानी एक लाइन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको देना है। इसका आंसर हम लिखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में 33.3% भूमि वनों से आच्छादित रहना चाहिए, यानी इतने प्रतिशत भूमि पर वन लगे होने चाहिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से, अच्छे पर्यावरण के लिए। ठीक है, समझ गए आप।
तीसरा सवाल देखिए, बाघों को बचाने के लिए लागू की गई परियोजनाओं का हमें नाम बताना है, क्या है वो। तो बाघ के बचाने की जो परियोजना लाएगी उसे कहा जाता है व्याघ्र यानी बाघ परियोजना, ठीक है, जिसके अंतर्गत 43 व्याघ्र अभयारण्य, जैसे उत्तराखंड का जिम कावोट, झारखंड का बेतला, मध्य प्रदेश का कान्हा, ठीक है, और भी सारे हैं। तो ये अभयारण्य को रिजर्व किया गया बाघ को बचाने के। परियोजना का नाम हमें बताना है, तो आपका ये हो जाएगा व्याघ्र परियोजना। कोष्ठ में बाघ भी लिए नहीं, पूरा आपको लिख लेना। 4 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन्य क्षेत्र है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, वो बताना है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, भारत में वनाक्षी क्षेत्रों के संबंध में एमपी यानी मध्य प्रदेश देश के 11.11%, ठीक है, वनों का विस्तार यानी प्रथम स्थान पे है। कितना है? 11.11%। तो हमें बताना है मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये हो जाएगा मध्य। 5वां सवाल देखिए क्या है, राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन्य पाए जाते हैं, उन वनों का प्रकार हमें सिर्फ बताना है। तो इन क्षेत्रों में काफ़ी कम वन्य पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से वन्य पाए जाते हैं, फिर भी काफ़ी अल्प मात्रा में शुष्क वर्ण यानी शुष्क वन पर्णपाती वन्य पंजाब और राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत देखिए कौन से प्लांट आते हैं, झाड़ियाँ, शीशम, महुआ, खजूर, बबूल इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यानी ये छोटे छोटे प्लांट, ये पेड़ वाले ये वन पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। शुष्क मतलब होता है सूखा। 6 नंबर देखिए, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। तो हमें बस राज्य बताना है, नंदा देवी, ठीक है, ये आरक्षित क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र है, और ये उत्तराखंड में यानी चामोली में स्थित है। समझ गए, ये आपको लिखना है उत्तराखंड चामोली। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, इसकी संख्या 7 है। पहला है, डेल्टाई वनों में मुख्य रूप से कौन कौन पेड़ उगते हैं, उन पेड़ का नाम बताना है, और वे पेड़ किस प्रकार उपयोगी है मानव के लिए, ठीक है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो हमारा आंसर देखिए यहाँ से है, आपको करना है डेल्टाई वनों में, यानी डेल्टाई वनों में जहाँ ज्वार भाटे आते हैं कि लकड़ियाँ छोटी, ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ उगते हैं जहाँ जिसकी लकड़ियाँ छोटी होती हैं, और इसका उपयोग देखिए हमें बताना है। तो इन पेड़ों का उपयोग जो है नाव बनाने में, जलावन के काम आते हैं। यहाँ ऐसे वृक्ष भी बहुआत यानी अधिक मात्रा में रहते हैं जिनकी शाखाओं से जड़ें निकलकर धरती से दलदल धुएं में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। सुंदरी वृक्ष इसी वन में मुख्य रूप से मिलते हैं। अन्य वृक्षों में हिरपिटिरा, गोरोन, उगरिया, केवड़ा, मैंग्रोव आदि प्रमुख है। समुद्र तट पर ताड़े और नारियल के भी पेड़ मिलते हैं। ये समझ गए। तो यहाँ पे देखिए डेल्टाई वनों में छोटे होते हैं और इसकी लकड़ियाँ जो है दलदल में धंस जाती हैं। तो यही आपको लिखना है पूरा, मैंने अभी बताया, ये पूरा आपका हो गया। दूसरा देखिए, दक्षिण भारत के 3 राज्यों के हमें नाम लिखना है जहाँ वनों का वितरण कम है, बस नाम ही लिखना है। तो यहाँ पे समझिए, वनों के वितरण जब हम देखते हैं, वनों का वितरण मतलब वन कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो केरल और असम में चीर हरित वन मिलते हैं, ठीक है, और कर्नाटक आदि क्षेत्रों में शुष्क और कटीले वन मिलते हैं। शुष्क और कटीले वन कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे सूखा होता है, शुष्क बारिश काफ़ी कम होती है, ठीक है, वहीं पे शुष्क और कटीले वन मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कम वन मिलते हैं। कौन से हो गए आपके? तो आपका आंसर हो गया असम, कर्नाटक और केरल में वनों की मात्रा काफ़ी कम है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, वन संरक्षण के कोई 3 कारगर उपाय हमें बताना है, यानी वन को बचाने के कोई 3 उपाय बताना है। तो यहाँ पे देखिए, वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला उपाय, दूसरा, तीसरा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे उपाय दिए गए हैं, आपको कम से कम इसमें से 3 ही लिख लेना है जो आपको आसान लगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए चौथा, भारतीय वन्य प्राणियों के विविध प्रकारों का उल्लेख सो उदाहरण के साथ करें। यानी वन में जो प्राणी रहते हैं किस प्रकार के रहते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, ठीक है, सर्वसिप, तो उनके प्रकार हमें बताना है उदाहरण के साथ। तो इसका भी आंसर काफ़ी आसान है। देखिए, वन्य प्राणियों के प्रकार आपको लिखना है, भारतीय वनों में रहने वाले जीव जंतु असंख्य हैं, उन्हें हम अग्रलिखित वर्गों में बांट सकते हैं, यानी निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं, वो लिखना है। और ये पूरा आपको 5 लिख लेना है। मांसाहारी में कौन आ गए, देखिए, शाकाहारी में कौन, फिर कुतरने वाले, जल थलचर, जल में भी और थल में भी, ठीक है, सरकने वाला या सरीसृप, सांप, छिपकली। तो ये आपका पूरा हुआ, समझ गए। 5वां सवाल देखिए, अभयारण्य क्या है, किन्हीं 2 अभयारण्यों के नाम हमें लिखना है और उनकी स्थिति बताना है, वो कहाँ पे है।
तो अभ्यारण्य की परिभाषा हम लिखेंगे, अभ्यारण्य किसी सक्षम अधिकार द्वारा स्थापित वह क्षेत्र है जिसके अंदर अब तक उच्च स्थलीय व्यवस्था अधिकारी की अनुमति न प्राप्त हो, ठीक है, तब तक किसी भी पंछी या पशु को मारना या पकड़ना वर्जित है। तो ये सरकार द्वारा एक संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें जो पशु पंछी निवास करते हैं वो अभ्यारण्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये अभ्यारण्य की परिभाषा हो गई, हमें 2 बताना है और इनकी स्थिति भी बताना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, देखिए नामदफा वन्य अभ्यारण्य, इसमें से आप लिख लीजिए उड़ीसा सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, चिल्का अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य, ठीक है। और यहाँ पे ये इनके स्थान हो गए, समझ में आ गया। इसके देखिए तो यहाँ पे देखिए तेलंगाना कबला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये स्थान है और ये राज्य है, ये अभ्यारण्य का नाम है। ऐसे ही आपको 2 लिख लेना है इसमें से। वन्य पशु किस प्रकार लाभकारी है, वन में जो पशु पाए जाते हैं शेर, बाघ, चीता, हिरन, वो किस प्रकार लाभकारी है। तो इसका आंसर हम करेंगे वन्य पशु से लाभ निम्नलिखित है। पहला है ये पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं आहार श्रृंखला में, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है वन्य जीव मनोरंजन के लिए तथा कीमती वस्तुएं बनाई जाती हैं, हाथी से कई वस्तुएं, हाथी के दांत से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनके चमड़ों से भी कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये आपको लिख लेना है दोनों। इसके बाद इस सेशन का हमारा आखिरी सवाल 7वां, वन महोत्सव और बाघ परियोजना क्या है। यहाँ पे 2 सवाल है, पहला है वन महोत्सव बताना है और बाघ परियोजना क्या है ये बताना है। तो वन महोत्सव लिख के आपको डैश देना है, आपको लिखना है वन संरक्षण, यानी वन के संरक्षण के लिए, वन के विकास के लिए प्रति वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है जिसमें लोगों को वन लगाने और वनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है और ये सर्वप्रथम 1952 में प्रारंभ किया गया। ये बातें आपको लिख लेनी है, समझ गए। अब इसके बाद बाघ परियोजना, तो यहाँ पे देखिए बाघ परियोजना को कहा जाता है व्याघ्र परियोजना, ठीक है, यानी बाघ परियोजना हो गया। तो हमें इसको ऐसे लिखना है, बाघों को बचाने के लिए व्याघ्र यानी बाघ परियोजना लाई गई और इसके अंतर्गत 43 बाघ अभ्यारण्य भी है, ठीक है, जिसमें बाघ रखे जाते हैं और उसे बचाया जाता है। तो कम से कम आपको 2-3 अभ्यारण्य लिख लेना है, जैसे उत्तराखंड के जिम काबोट, ठीक है, झारखंड का बेतला, मध्य प्रदेश का कान्हा। तो ये समझ में आ गया व्याघ्र परियोजना क्या है, बाघों को बचाने की ये परियोजना है और 43 बाघ परियोजना भारत में अभी कार्यरत है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। धन्यवाद।